को गारंटी देता हूँ, अगर आपने यहाँ पे रेक्टिफायर समझ लिया ना तो आपको ज़िंदगी में कभी रेक्टिफायर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपका फिजिक्स का सबसे प्यारा टॉपिक बन जाएगा, सबसे फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। बिना बुक खोले आप रेक्टिफायर पढ़ भी सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, अभी भी, आज से 10 साल बाद भी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। पर थोड़ा पेशेंस रख लो, सब्र रख लो। Hello dear students, welcome back in the quantum class, the funnest equations every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lecture we have discussed about PN junction diode. Also हमने पढ़ लिया था PN junction diode की biased condition, हमने फॉरवर्ड बायसिंग देख ली थी, रिवर्स बायसिंग देख ली थी, डिटेल में देख लिया था हमने, बहुत ही फाइनेस्ट और इजी वे में देख लिया था। Dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी आल्सो दो टाइप के होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ऐसा हिंदी में कहते हैं दृष्टकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, अर्ध तरंग दृष्टकारी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेक्टिफायर वाला टॉपिक है इसको हम दो पार्ट में रखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, और अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया ना स्टार्टिंग में, तो फुल वेव रेक्टिफायर तो बिल्कुल बच्चों का गेम है यार, बहुत ईजीली समझ जाओगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी आल्सो। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर समझाना है रेक्टिफायर क्या है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हो, ये क्या है, मोबाइल चार्जर, एडेप्टर, इनमें रेक्टिफायर होता है। अदर चीज़ें भी होती हैं लेकिन सबसे मेनली इसके अंदर होता है रेक्टिफायर। ठीक है, बेसिकली हाफ वेव से फुल वेव रेक्टिफायर अगर हम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मोबाइल चार्ज कैसे करता है, इसकी चार्जिंग फिनोमेना क्या है, कैसे कैसे मोबाइल के चार्जर डेवलप होते गए, 27 वाट, 30 वाट, बहुत फास्ट वूक चार्जर आने लगे। इनके पीछे का कॉन्सेप्ट का आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या है रेक्टिफायर। आपके पीछे यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ेंगे। हाफ वेव समझ में आ गया था, फुल वेव इजीली आप समझ जाओगे। ओके, तो ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। एक एक चीज़ मैं समझाता हूँ, एक एक चीज़ समझाते हैं। ये जो ग्राफ है लेफ्ट एंड राइट साइड में, इसको हटाओ, पहले ये बीच में फोकस करो। देखो, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा ट्रांसफार्मर। अब आप कहोगे भैया ट्रांसफार्मर तो हमने कुछ ऐसा देखा है कि ऐसा डब्बा टाइप का होता है, डब्बा में लैमिनेटेड आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, ऐसे में ऊपर से कॉइल होती है ऐसे लपेटी हुई। ओके, एक कॉइल ऐसे नीचे से होती है, इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ऐसे ये ट्रांसफार्मर होता है। वैसे काफ़ी गंदा डायग्राम बनाया है मैंने, लेकिन आपने देखा है ट्रांसफार्मर ऐसे देखा है आपने। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये भी ट्रांसफार्मर है, लेकिन अभी तक हम जो ट्रांसफार्मर देखते आए हैं ना, वो ट्रांसफार्मर का फ्रंट व्यू था। फ्रंट व्यू मतलब सामने से ट्रांसफार्मर दिखता ऐसे है, डब्बा होता है लैमिनेटेड, ऊपर से फर्स्ट कोर, नीचे से सेकंड कॉइल। ठीक है, लेकिन ये जो डायग्राम है ये ट्रांसफार्मर का अपर व्यू है, मतलब ऐसे कि जैसे ट्रांसफार्मर नीचे है, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं ट्रांसफार्मर को। सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ये ट्रांसफार्मर, ऐसे रेक्टेंगुलर, फिर ऊपर से कॉइल जाएगी और नीचे से कॉइल जाएगी, ऐसे। ये फ्रंट व्यू है। लेकिन ट्रांसफार्मर को अगर आप देखो, कहने का मतलब ये है ना, सबसे इजी एग्जांपल ये है, ये डस्टर को अगर आप देखो ऐसे तो ये ऐसा दिखेगा, लेकिन इस डस्टर को अगर हमें ऊपर से देखना होगा तो हमें ऐसा दिखेगा डस्टर, ये ऐसा कुछ दिखेगा। वैसे ट्रांसफार्मर का ऊपर से देखे तो ये ऐसे दिखेगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये कोई स्पेशल ट्रांसफार्मर नहीं है, ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर हमने माना हुआ है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर का मतलब वही नहीं जो घरों में बिजली आती है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, वो तो ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही होते हैं। ट्रांसफार्मर आल्सो हमारे घर में भी है। कैसे? जो मोबाइल चार्जर होते हैं ना, इनके अंदर भी ट्रांसफार्मर होते हैं, या अदर जो चार्जर होते हैं उनके अंदर भी ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इतने से छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर है, ये आपकी दो स्विच हो गई, ये स्विच हो गई। इन दो स्विच का नाम दे देते हैं S1 S2 दे दो, S1 S2। ये आपको पता है PN जंक्शन डायोड है। डायोड को आल्सो हम कैसे बनाते हैं, PN बनाते हैं ना, तो यहाँ पे वो PN ऐसे तो नहीं बना सकते हैं, ऐसे P
इस साइड P, इस साइड N, मतलब इस साइड कोटर, उस साइड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे डायग्राम बहुत बड़ा बन जाएगा और हमें शॉर्ट में बनाना है। तो शॉर्ट में हम PN जंक्शन डायोड को ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे गोला में। ये जो पीछे का हिस्सा होता है P, ये आगे का हिस्सा होता है N। ओके, मतलब क्या है, ये जो पीछे का हिस्सा है ये हो गया P, ये आगे का हिस्सा है, ये हो गया N। PN जंक्शन डायोड शॉर्ट में हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में बोलो या फिर इसका साइन बोलो, PN जंक्शन डायोड का साइन। ओके, जैसे रेजिस्टेंस का साइन होता है, बैटरी का साइन होता है, वैसे ये डायोड का साइन है। इज इट क्लियर? बाकी ये क्या है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ये आपका है लोड रेजिस्टेंस, RL लिख देते हैं, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस है, ये 2 टर्मिनल्स है, ठीक है। यहाँ से 2 वायर्स जाएंगे और वायर के बाद आपको जो चीज़ चार्ज करना है आप चार्ज में लगा दो। खैर समझेंगे क्या है। तो आपको ये समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर ये 2 स्विच है, S1 S2, ये डायोड है, PN जंक्शन डायोड, इतना सिंपल है। अब इसके फिनोमेना पे आते हैं, क्या होता है। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो ट्रांसफार्मर है, हमें पता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल किस चीज़ से मिली हो, किस चीज़ से जुड़ी होती है, इससे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सप्लाई, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज सप्लाई। मतलब इसमें जो सप्लाई हो रही है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, मतलब जो वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, प्रत्यावर्ती रूप में, दिष्ट रूप में नहीं है वो, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई है, ये शो करता है। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का हमें प्रॉपर्टी पता है, गुण क्या होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसे पेरियोडिकली चलता है, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे फर्स्ट हाफ साइकिल में अपर साइड होगा, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में नीचे माइनस, फिर फर्स्ट हाफ साइकिल में ऊपर प्लस, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में नीचे की तरफ माइनस, ऊपर नीचे प्लस माइनस ऐसे होता है, ठीक है। तो ये होता है इनपुट दिया जा रहा है इसके अंदर। ये जो रेक्टिफायर है, जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके अंदर इनपुट दिया जा रहा है। ये इनपुट क्या है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है। अब प्रैक्टिकली समझना है कि एक फिनोमेना, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने यहाँ पे रेक्टिफायर समझ लिया ना, तो आपको ज़िंदगी में कभी रेक्टिफायर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपका फिजिक्स का सबसे प्यारा टॉपिक बन जाएगा, सबसे फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। बिना बुक खोले आप रेक्टिफायर पढ़ भी सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, अभी भी, आज से 10 साल बाद भी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। पर थोड़ा पेशेंस रख लो, सब्र रख लो। ओके, तो देखो ये इनपुट वोल्टेज है और अल्टरनेटिंग सप्लाई हो रही है। अल्टरनेटिंग का हमें फीचर पता है कि ये पहले प्लस में जाएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आप इसको स्लो मोशन में समझो। जब ये फर्स्ट हाफ साइकिल में होगा, ऐसा समझो, जब ये ऐसे फर्स्ट हाफ साइकिल में है, ऊपर की तरफ प्लस में, जब ये प्लस में होगा, तो ये जो आपको दिख रहा है स्विच S1 S2, मैं इसको हटा देता हूँ, S1 S2 को हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा S1, इसको लिख देता हूँ छोटा सा S2। जब ये ऊपर की तरफ प्लस में रहेगा, तो ये S1 हो जाएगा प्लस प्लस, और S2 हो जाएगा माइनस। S1 ऊपर की तरफ है प्लस में, तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। पहली हाफ साइकिल की कंडीशन की बात कर रहा हूँ। और आपको पता है जब ये प्लस हुआ, तो ये प्लस वाला डायोड के P टाइप से कनेक्ट होगा, और प्लस और P टाइप मिलके कौन सा बाइसिंग बनाएंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ना, प्लस पॉजिटिव और P टाइप कौन सी बाइसिंग बनाते हैं, प्लस और पॉजिटिव बनाते हैं हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होती है, PN जंक्शन डायोड अपने में से करंट को फ्लो होने देता है। क्या होता है, अपने में से फ्लो होने देता है करंट को, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये ऐसा फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये तो क्या फर्स्ट हाफ साइकिल में ये अपने में से करंट फ्लो होने दे रहा है, मतलब यहाँ से इनपुट वोल्टेज ये है, तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट सप्लाई मिलेगा, या फिर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। किस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है ऐसे, ये प्लस में है, तो प्लस फॉर्म में हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए ये ऐसे में मिला।
ठीक है, प्लस की कंडीशन में हमें मिल गया आउटपुट वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कंडीशन लेते हैं। जब ये वेव प्लस से फिर माइनस की तरफ बढ़ेगा, जब ये वेव माइनस की तरफ बढ़ेगा, अल्टरनेटिंग करंट का वेव जब ये माइनस की तरफ बढ़ेगा तो उस कंडीशन में ये जो प्लस वाला था पहले ये माइनस हो जाएगा और जो माइनस था ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। देखो ये जो S2 है ना, ये S1 की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। जो ये होगा उसके अपोजिट ये होगा। इज इट क्लियर? तो हम सेकेंड हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये माइनस है तो ये भी माइनस, तो ये उसका उल्टा प्लस हो गया। अब देखो इस कंडीशन में, पहले कंडीशन में क्या था, पहले कंडीशन में फॉरवर्ड बायसिंग बन रहा था, प्लस और पॉजिटिव मिल रहा था फॉरवर्ड बायसिंग, और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, वो अपने में से करंट को फ्लो होने देता है। मतलब करंट इस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में करंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएगा, और जब ये लोड रेजिस्टेंस तक करंट पहुँचेगा तो हमें आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड हाफ की कंडीशन में ये माइनस हो गया और ये पी टाइप से कनेक्ट होगा। तो आपको पता है जब नेगेटिव किससे कनेक्ट होता है, पी टाइप से कनेक्ट होता है, सॉरी, जब नेगेटिव वाला पी टाइप से कनेक्ट होता है तो ये कौन सी बायसिंग होती है, ये बायसिंग हो जाती है रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग हो जाती है। और इसमें करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में? रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में पता है कि जंक्शन अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देता है। मतलब इस कंडीशन में जब ये माइनस हो जाएगा या प्लस तो ये रिवर्स बायसिंग में आ गया, और इस कंडीशन में करंट यहाँ से तो निकलेगा लेकिन यहाँ नहीं जा पाएगा, यहाँ नहीं जा पाएगा, यहाँ से तो निकलेगा लेकिन आपको पता है ये रिवर्स बायसिंग में तो डायोड अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो इसे वापस भेज देगा, तो ये करंट यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। इज इट क्लियर? समझ गए? सपोज ये लोड रेजिस्टेंस की जगह आपका मोबाइल है, मोबाइल को आपने चार्जिंग में लगाया हुआ है, ऐसे समझो मोबाइल को आपने चार्जिंग में लगाया है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हुआ, और जब सेकंड हाफ साइकिल आया, जब ये नेगेटिव या पॉजिटिव हुआ, रिवर्स बायसिंग बन गया, ये रिवर्स बायस के केस में आ गया, तो करंट लोड रेजिस्टेंस तक पहुंच ही नहीं रहा है, आउटपुट तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो सेकंड कंडीशन में मोबाइल चार्ज नहीं होगा। समझ गए? पहले में मोबाइल चार्ज हुआ, सेकंड कंडीशन में मोबाइल चार्ज नहीं होगा। देखो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट के बिना काम नहीं चलने वाला, और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर आते हैं अगले हाफ साइकिल में। देखो फिर ये वेव अगले हाफ साइकिल में गया, फिर प्लस साइड में गया। जब ये फिर से प्लस साइड में जाएगा तो S1 फिर से प्लस हो जाएगा, क्योंकि S1 प्लस है इसलिए S2 माइनस हो जाएगा। और इस कंडीशन में देखो ये प्लस है और ये पॉजिटिव है, जब प्लस वाला पॉजिटिव के साथ हो, पी टाइप के साथ हो, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में से की कंडीशन में अपने में से करंट को फ्लो होने देता है, मतलब करंट यहाँ से S1 से यहाँ पे पहुँच पाएगा, लोड रेजिस्टेंस तक पहुँच पाएगा, और लोड रेजिस्टेंस तक पहुँचा इसका मतलब हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो देखो टी हाफ समय में तो हमारा मोबाइल फर्स्ट हाफ कंडीशन में था, अगले टी की कंडीशन में जब वो माइनस में था उस कंडीशन में यहाँ रिवर्स बायसिंग थी और हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा था। मतलब इतने समय तक टी, ये जितना भी समय होगा टी, हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से फिर से ये वेव प्लस में गया, और प्लस में आने की वजह से कौन सा टाइम है 3T/2 ले लो। प्लस में आने की वजह से ये फॉरवर्ड बायसिंग में आया, करंट अपने में से फ्लो होने दिया पीएन जंक्शन ने, लोड रेजिस्टेंस तक हुआ और मोबाइल चार्ज हुआ। क्योंकि इस समय में मोबाइल चार्ज हुआ इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिला, आउटपुट वोल्टेज। ऐसे आउटपुट वोल्टेज मिल गया हमें, समझे? मतलब हमें आउटपुट वोल्टेज कब नहीं मिला, हमें आउटपुट वोल्टेज इस माइनस की कंडीशन में नहीं मिला, इस माइनस की कंडीशन में। मतलब ये इतने समय तक हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। मतलब हमारा 2 सेकंड तक मोबाइल चार्ज हो रहा है, फिर 2 सेकंड रुक गया, फिर 2 सेकंड चार्ज हुआ, फिर 2 सेकंड रुक गया, ऐसे मान के चलो। और रुक कब रहा है, माइनस की कंडीशन में, क्योंकि ये रिवर्स बायस की कंडीशन में आ जा रहा है, और रिवर्स बायस में से जंक्शन अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। ये कुछ ऐसा है ना, मैं आपको इजीली समझाता हूँ। ये इनपुट है सपोज, और ये ब्लू वाला रखता हूँ मैं आउटपुट। तो इनपुट आपको पता है, देखो आप इनपुट तो आप देते जा रहे हो, आप
सॉरी, इसको थोड़ा और छोटा बनाता हूँ मैं, आप इजीली समझ जाओगे। बहुत सारे वेज बनाते हैं, ओके ठीक है। ये इनपुट है, तो इनपुट तो आप देते जा रहे हो, इनपुट तो आप देते जा रहे हो, करंट तो यहाँ रेगुलर सप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें मिल कितना रहा है करंट, हमें मिल रहा है करंट सिर्फ अपर साइड में, प्लस की कंडीशन में। ये ऐसे मिला, फिर ये माइनस गया तो यहाँ नहीं मिला, फिर आगे प्लस में आया, फिर उतना समय छोड़ के फिर करंट मिला या फिर वोल्टेज मिला हमें आउटपुट। हमें मिल इतना रहा है लेकिन हम सप्लाई इतना दे रहे हैं, फिर इतना सा गैप आएगा, फिर हमें मिलेगा, फिर गैप आया, फिर इस टाइम पे मिलेगा, फिर गैप आएगा, फिर इस टाइम पे मिलेगा। सप्लाई हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं लेकिन गेन हमें सिर्फ थोड़ा 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 करके हो रहा है, ओके। मतलब इस कंडीशन में हमारी मोबाइल बहुत स्लो चार्ज होगी। जहाँ मोबाइल को चार्ज होने में 2 घंटे लगना था तो वह 4 घंटे लगेगा, क्योंकि वो 2 घंटे भी कब चार्ज हो रहा है, जब वो प्लस में था तब वो चार्ज में हो, तब वो चार्ज हो रहा है, ओके। और जब वो माइनस में आएगा फिर चार्ज नहीं होगा, जितने समय तक वो वेव माइनस में रहेगा उतने समय तक मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो ये रीज़न था ना कि जो पुराने ज़माने के मोबाइल थे, मतलब स्टार्टिंग जनरेशन के मोबाइल थे, वो स्लो थे, और अब मोबाइल फास्ट हो गए। इसका रीज़न भी रेक्टिफायर वाले टॉपिक में ही है। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब समझे इसको हाफ वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्क करता है सिर्फ हाफ वेव की कंडीशन में, मतलब सिर्फ ऊपर की कंडीशन में, ऊपर। और हमें क्या मिलता है आउटपुट, आउटपुट भी हमें हाफ वेव मिलता है, फुल वेव मिलता नहीं है, माइनस की कंडीशन में काम करता नहीं है, इसलिए हम इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इज इट क्लियर? हाफ वेव रेक्टिफायर आ गया समझ में? देख लेते हैं बॉस, कैमरा ऑन है ना, ओके ये ठीक है। तो आई होप आपका हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ, क्लियर है। अब कंडीशन आती है कि मोबाइल को फास्ट कैसे बनाया जाए या फिर चार्जर को फास्ट कैसे बनाया जाए। ये तो आधे में काम कर रहा है, आधे में काम कर ही नहीं रहा है, ऐसा तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो पुराना ज़माना हो गया। अब कैसे इसको और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, तो यहाँ पे हमें इस अरेंजमेंट में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी। क्या करना है देखो, क्या करना है देखो, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले तो ये वोल्टेज सप्लाई वगैरह हटाते हैं हम यहाँ से, इससे हटाते हैं, ये आउटपुट वोल्टेज है, इसे हटाओ, ओके। ये ऐसे हटा दो इसे। हमें सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर के केस में एक काम करना है, वो काम है कि यहाँ पे अभी तक एक डायोड था, तो अब हम 2 डायोड लगाएंगे। यहाँ पे एक के साथ एक और डायोड यहाँ लगा देंगे। कैसे लगाएंगे डायोड, देखो फटाफट देखते हैं। ये ऐसे हो गया, ऐसे, ये पी टाइप, ये एन टाइप। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर का केस देख रहे हैं, कंडीशन देख रहे हैं। अगेन वही चीज, जब करंट फर्स्ट हाफ में रहेगी, फर्स्ट हाफ साइकिल में रहेगी, ये जब करंट फर्स्ट हाफ साइकिल में रहेगी तो यहाँ पे जो S1 होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो S2 होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये देखना बड़ा मजा आएगा, ये वाली कंडीशन में बड़ा मजा आएगा। देखिए यहाँ पे भी कर लेते हैं कुछ। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस वाले वेव को ना मैं इधर आउटपुट को यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम आउटपुट को, तब अच्छे से ड्रॉ पाएगी। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज है, वो आउटपुट वोल्टेज अभी बनाऊंगा। तो ये देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में जब ये प्लस था तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया नीचे ऑटोमेटिकली। तो देखो क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस वाला पॉजिटिव से जुड़ रहा है, पी टाइप से जुड़ रहा है, और जब प्लस वाला पी टाइप से जुड़े, प्लस पॉजिटिव वाला पी टाइप से जुड़े तो फॉरवर्ड बायसिंग, और फॉरवर्ड बायसिंग में से डायोड अपने में से करंट को फ्लो होने देता है, ये होने दे रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है ना जैसे आपका चौकीदार होते हैं ना, चौकीदार गेटमैन, वो गेट में एंट्री करने देंगे नहीं करने देंगे। तो जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो गेट में से एंट्री करने देगा। ये डायोड एक तरीके से चौकीदार है, ये परमिशन देता है कि आप जा सकते हो, आप नहीं जा सकते हो। आप कब जाओगे,
परमिट होता है ना, परमिट, या आप बोल लो कोई आपके पास लाइसेंस है, आप जाओगे, वो लाइसेंस क्या हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग का कंडीशन। ये जो चौकीदार है यहाँ पे डायोड, ये आपको अंदर तभी जाने देगा लोड रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक तभी जाने देगा जब आपके पास कोई लाइसेंस है, मतलब आप फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन में हो। तो यहाँ पे देखो पी से पी टाइप फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच पाएगा और फाइनली यहाँ पे, और फाइनली हमें यहाँ पे जो भी मोबाइल होगा चार्ज होने लगेगा। चार्ज होने लगेगा मतलब ये ऐसे, ये हमारा काम क्या ऐसे, फर्स्ट प्लस की कंडीशन में हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, अब आगे चलते हैं सेकेंड हाफ वेव की कंडीशन में। जब ये सेकेंड माइनस में गया तो ये आपको पता है ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। तो आप देखो ऊपर ये माइनस में है, ये पी है, ये माइनस वाला पी टाइप से जुड़ता है, ये माइनस वाला पी टाइप से जुड़ा तो ये आ गया रिवर्स बायसिंग, और रिवर्स बायसिंग में ये अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देता है। तो ये जो करंट है यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, ये यहाँ से यहाँ तो जाएगा, लेकिन ये जो चौकीदार है वो कहेगा तुम्हारे पास तो रिवर्स बायसिंग है, लाइसेंस तो है नहीं तुम्हारे पास आगे जाने का, तो वो वापस रोक देगा। अब आप निराश होकर वापस जाओगे। लेकिन रुको, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। हम ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन नीचे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे भी हमने डायोड लगाया ना इस केस में, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। तो ऊपर तो चलो करंट नहीं फ्लो नहीं दे रहा, तो लेकिन आपको पता है ऊपर माइनस है तो नीचे तो प्लस है, यहाँ तो प्लस है ना, और यहाँ पे प्लस है और ये पी टाइप से जुड़ रहा है। जब प्लस वाला पॉजिटिव वाला पी टाइप से जुड़े तो ये तो फॉरवर्ड बायसिंग है, मतलब करंट अपने में से फ्लो होने देगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है फायदा में, ये चौकीदार ऊपर से तो नहीं जाने दे रहा है करंट, लेकिन नीचे क्योंकि प्लस है और वो फॉरवर्ड बायसिंग है, इसलिए वो नीचे से हम करंट ले जा सकते हैं। ये करंट ऐसे नीचे की तरफ से जाएगा आगे। ओके, और लोड रेजिस्टेंस में थोड़ा सा ये भी हमें करना पड़ेगा, एक और है, आपको ऐसे भी मिल जाएगा किसी किसी बुक में। वैसे सबसे बेस्ट डायग्राम होगा ना जब आप इस लोड रेजिस्टेंस को उठा करके इस तरह से फिट करो, ऐसे में। जब आप इस लोड रेजिस्टेंस को ऐसे फिट करो, आपको ऐसे भी बुक में मिल जाएंगे, ये इस तरह से अगर आप करते हो लोड रेजिस्टेंस को, ये ऐसे में, ये ऐसे, जो बाहर था वो ऐसे में आ जाएगा हमारा, ये ऐसे में आ जाएगा, ये ऐसे में, यहाँ से आपका ये आउटपुट मिल जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या है लोड रेजिस्टेंस है। देखो ये रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे ऐसे आपका ऊपर नीचे लाइन है, ऐसा कोई। मैंने कह दिया कि इस इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट मतलब ये एक रेजिस्टेंस है। देखो सपोज ये कोई बॉक्स है, ये सेल है, बैटरी है, और यहाँ रेजिस्टेंस है, ये ऐसे। तो ज़रूरी नहीं रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट में, ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे तार मिलेंगे, नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ना सर्किट में कोई मशीन जोड़ दिया आपने या कोई डिवाइस। इस रेजिस्टेंस का मतलब हो सकता है आपने बल्ब जोड़ दिया हो, बल्ब होगा रेजिस्टेंस है ना। आपके घर में भी रेजिस्टेंस है, बल्ब रेजिस्टेंस, टीवी, पंखा, रेडियो मतलब जो भी है वो सब करंट के फ्लो में एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जो भी सर्किट के पाथ में आते हैं, रास्ते में आते हैं डिवाइस, वो सब रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये लोड रेजिस्टेंस ऐसे आपको ऐसे भी मिलेगा, मैक्सिमम बुक में वैसे यही डायग्राम मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे में। तो क्योंकि करंट इस सेकंड हाफ साइकिल में ऊपर से नहीं जा पाई, तो ये नीचे से ऐसे जाएगा, और नीचे से कैसे जाएगा ये करंट, ऐसे होते हुए आपको यहाँ मिलेगा और करंट आपको मिल जाएगा। तो आल्सो फ़ायदा क्या हुआ इस कंडीशन में, फुल वेव रेक्टिफायर की कंडीशन में, जब हमारे पास दो डायोड है, एक ऊपर एक नीचे, तो हमें जो वोल्टेज गेन हो रही है या फिर जो हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव में ही चार्ज नहीं हो रहा है, ये आल्सो नेगेटिव साइकिल में भी चार्ज हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव साइड में। तो ये ऐसे हमारा टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है। अच्छा ध्यान देना, ये जो साइन कर्व है, ये जो कर्व है, हम पॉजिटिव साइड ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें करंट मिल कब रहा है, जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में, मतलब जब ये S2 प्लस हुआ और ये भी प्लस हुआ, तभी हमें करंट मिला है, तभी हमें वहाँ आउटपुट मिला, ठीक है। क्योंकि प्लस कंडीशन में, जब P और P जो प्लस कंडीशन में ही हमें आउटपुट मिल रहा है, इसलिए हम उसको अप साइड बनाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, जब अल्टरनेटिंग करंट आल्सो सेकेंड हाफ साइकिल में था,
तब भी हमें आउटपुट वोल्टेज मिल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेम फिनोमेना आगे दोहराते हैं। फिर आगे ये प्लस में, इस प्लस कंडीशन में जब ये फर्स्ट हाफ साइकिल में फिर से चला गया तो ये प्लस हो जाएगा, S2 माइनस हो जाएगा। अब जब ये प्लस हो गया और ये पॉजिटिव है तो हमें पता है प्लस और पी टाइप क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग, और ये चौकीदार अपने में से करंट फ्लो होने देगा, ये अपने में से करंट फ्लो होने देगा, इधर से हटा दो इसे, होने देगा। इट मीन्स करंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पहुँचेगा, और फाइनली हमें आल्सो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, मोबाइल चार्ज होगा। ये तो सिंपल कंडीशन है, तो हमने हाफ वेव में भी देखा था। अगेन वही चीज़ रिपीट, ये अगेन ये माइनस में गया, फिर ये माइनस में जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब फिर आप नाराज़ हो जाओगे, ये माइनस ये प्लस, तो ये रिवर्स बायसिंग करंट फ्लो होने ही नहीं दिया। लेकिन हमारे पास तो दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा रास्ता भी है, करंट ऊपर से फ्लो ना होके नीचे से फ्लो होगा, और ये पॉजिटिव वाला नीचे के साइड जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर से मोबाइल चार्ज होगा। आल्सो हमें आउटपुट वोल्टेज मिला। तो देखो यहाँ पे टाइम की बर्बादी नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली टी हाफ टाइम में, टी टाइम में, 3T/2 टाइम में, 2T टाइम में हमें कंटिन्यू आउटपुट वोल्टेज मिलते ही चला गया। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा था, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें समय ज़्यादा लग रहा था, समय की खपत ज़्यादा थी। जो मोबाइल को 2 घंटे में चार्ज होना था वो 4 घंटे लग रहे थे, क्योंकि पहले चार्ज हो रहा था फिर रुक रहा था, फिर चार्ज हो रहा था फिर रुक रहा था। जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्लस साइड में होता था तो चार्ज होता था, जब वो नेगेटिव में जाता था तो चार्ज नहीं हो पाता था। ओके, तो ये फ़ायदा है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का। ओके, और ये क्या है हमारा आउटपुट, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज है, और ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर का। इज इट क्लियर? समझ गए आप? अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को डाई करंट में चेंज करता है। 2 टाइप के होते हैं, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड लगा होता है, एक डायोड की वजह से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो समय ज़्यादा लेता है, माइनस की कंडीशन में हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 हमने डायोड यूज किया होता है, ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस, दोनों ही कंडीशन में डायोड वर्क करता है। ओके, ऊपर वाला डायोड वर्क नहीं करेगा तो नीचे वाला, नीचे नहीं करेगा तो ऊपर, ऊपर फॉरवर्ड है तो नीचे रिवर्स है, ऊपर रिवर्स है तो नीचे फॉरवर्ड है। हमें मिलता है आउटपुट, कंटिन्यू मिलता रहता है, हमें ऐसा आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। ये टॉपिक जो है ना आप अपने प्रैक्टिकल में भी ले जा सकते हो, प्रैक्टिकल में चार्ट शीट में ले जा सकते हो एग्जामिनर को समझाने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला और एक बार समझ गए ना तो ज़िंदगी भर याद रहने वाला टॉपिक है। और आल्सो मैं आपको एक टिप देता हूँ कि प्रैक्टिकल में आप वही टॉपिक ले जाओ चार्ट पेपर पे, चार्ट शीट पे, जिसको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओ। ओके, तो इस तरह से हमारा जो चार्जर है नोकिया 3310 से लेकर आज के वूक चार्जिंग तक थोड़ा बहुत डिफरेंसेस करके, डायोड को जोड़ करके, और भी बहुत सारे आजकल के चार्जर में तो बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन एक छोटा सा रीजन्स, एक मेन रीज़न ये भी है, फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।